आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जहाँ साथियों, अगर आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट है और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं ग्राहक को बिल्कुल फ्री में दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग के क्या फायदे हैं? बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा बैंक खाता धारक के जितने काम बैंक के द्वारा किए जाते हैं उतने काम हम अपने बैंक अकाउंट में घर बैठे ही कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम किसी भी प्रकार का कोई भी बिल हो पेमेंट कर सकते हैं। अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाना हो तो हम स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें लोन के लिए अप्लाई करना हो, पर्सनल लोन के लिए, तो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एनपीएस या फिर पीपीएफ के अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अपना यूपीआई एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर हमारा एटीएम कार्ड गुम हो गया तो एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से हम अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। अगर पैन कार्ड नहीं जोड़ा हो तो पैन कार्ड भी जोड़ सकते हैं। ई केवाईसी अगर नहीं हुई है तो ई केवाईसी भी कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम अपने बैंक खाते को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से, लैपटॉप से इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस तरह से गूगल में सर्च कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एसबीआई ऑनलाइन बैंक का ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलता है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन ऑफ यूजर नेम। तो अगर आपका यूजर नेम एक्टिव नहीं है तो एक्टिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म का नाम है यूजर ड्राइव इन रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर। यहाँ पर सबसे पहले अपने को अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। हमारे पास जो बचत खाते की पासबुक है उसमें जो अपने अकाउंट नंबर दिए गए हैं वो अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में हमारी पासबुक में सीआईएफ नंबर मिल जाएंगे, ब्रांच कोड में आपकी बचत खाते की पासबुक में मिल जाएंगे, या फिर आपके जो आईएफएससी कोड है उसके लास्ट वाले जो 5 अक्षर हैं वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो हम जैसे ही गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लोकेशन यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि अपने जिले का नाम सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आपके नजदीक आपका क्षेत्र जो भी लोकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ब्रांच का नाम सिलेक्ट करेंगे तो कोड यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, सबमिट कर देना है। उसके बाद में कंट्री में यहां पर सबसे पहले इंडिया मिलेगा तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपके बचत खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वही मोबाइल नंबर हम यहां पर टाइप करेंगे। अगला ऑप्शन है फैसिलिटी रिक्वायर्ड। तो हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, फुल ट्रांजैक्शन राइट, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट, व्यू राइट। यहाँ पर हमें फुल ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम अपने बैंक खाते से जुड़े हुए सभी प्रकार के लेन देन और कोई भी काम कर सकते हैं जो बैंक के द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लिमिटेड सेलेक्ट करते हैं तो लिमिटेड ही मिलेंगे। अगर आप व्यू राइट सेलेक्ट करते हैं तो केवल आप अपने बैंक खाते में देख सकते हैं, कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज कोड दिए गए हैं ये टाइप कर देना है, आई एग्री पर टाइप कर देना है। उसके बाद में हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किए हैं उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे बैंक खाते में जुड़े मोबाइल नंबर है उस पर जो ओटीपी है चेक सर का, वो ओटीपी हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल पर ओटीपी नहीं आया तो क्लिक हेयर टू रीसेंड द ओटीपी, इस पर क्लिक करके हम फिर से अपने मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद में ओटीपी टाइप करते हैं और कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमें इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन एटीएम के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम एटीएम के द्वारा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा एटीएम बंद है या फिर हमारे पास एटीएम है ही नहीं तो हम यहाँ पर बिना एटीएम के भी इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्टिवेट करवाने के लिए हमें एक लेटर मिलेगा और वो हमें बैंक में जमा करवाना। बैंक में जमा करवाने के लगभग 2 घंटे बाद हमारा इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एटीएम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 नंबर सेलेक्ट कर लेना है
और सबमिट कर देना है। तो हमारे बैंक खाते से जुड़ा हुआ जो भी एटीएम है उसकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हमें कार्ड नंबर मिलेगा, कार्ड पर क्या नाम है, कार्ड का टाइप में यहाँ पर अगर आपका क्लोज है तो इसका मतलब आपका एटीएम कार्ड बंद है, हम यहाँ पर एटीएम से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक्टिव दिया गया है तो आपको सीवी नंबर टाइप कर देना है, आपके पिन नंबर टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। अगर हमारा एटीएम है वो एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आई डू नॉट हैव माई एटीएम कार्ड एक्टिवेशन बाय ब्रांच ओनली, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद में अगला फॉर्म ओपन होगा, यूजर ड्राइव इन पासवर्ड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमें एक लॉगिन के लिए नया पासवर्ड टाइप कर देना है। यहाँ पर हमें जो पासवर्ड टाइप करेंगे वो हमें याद रहना जरूरी है। उसके बाद में फिर से कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड में हमें यहाँ पर 8 अक्षर से लेकर 20 अक्षर तक टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम 8 अक्षर टाइप करना होगा। पासवर्ड टाइप करने का जो फॉर्मेट है वो इस तरह का होना चाहिए, कैपिटल BCD@123 इस तरह से हमें एक पासवर्ड टाइप कर देना है जो हमें याद रहे। यहाँ पर हमें यूजर नेम भी मिल चुका है, यानी कि ये एक टेम्परेरी यूजर नेम है, तो हमें पासवर्ड टाइप कर देना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो यूजर ड्राइव रजिस्ट्रेशन का ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें मिलता है यूर रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। हमें यहाँ पर एक टेम्परेरी यूजर नेम मिलता है और पीपी के नंबर भी मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक फॉर्म मिलता है, इस फॉर्म को हमें डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट कर लेना है। ये एक लेटर है जो हमें अपनी बैंक में जमा करवाना है और इस लेटर में सबसे ऊपर यहाँ पर आपकी ब्रांच जहां पर भी है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। ये एक ऑनलाइन एसबीआई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उसके बाद में जो भी खाता धारक है उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे और जिस दिन आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवा रहे हैं उस दिन की तारीख लिखी जाएगी। दोस्तों ये फॉर्म आपका जमा होने के बाद में ही आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव होगा। अगर आपका एटीएम कार्ड बंद है तो आप इस तरह से अपने बैंक खाते में इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ये अपनी संबंधित बैंक शाखा में ये लेटर जमा करवा देंगे तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी इंटरनेट बैंकिंग है वो एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद में हमें एसबीआई ऑनलाइन का पर्सनल बैंकिंग का ऑफिशियल पेज ओपन कर लेना है, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें जो टेम्परेरी यूजर नेम दिए गए वो यूजर नेम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, यूजर नंबर मिलेंगे वो नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में हमने जो रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड दिए गए थे वही पासवर्ड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, ये टेक्स्ट कोड टाइप कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओपन हो जाएगा। हमारे जो एसबीआई बैंक खाते में जुड़े मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। अगर हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं है तो क्लिक हियर टू रीसेंड द ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम ओटीपी टाइप कर देंगे, 1 टाइम पासवर्ड टाइप कर देंगे, उसके बाद में सबमिट कर देना है और अगला पेज होगा वेलकम टू एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का ये पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर यूजर नेम टाइप करना है। दोस्तों यहाँ पर हम जो भी यूजर नेम टाइप करेंगे वो परमानेंटली हमारा एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन करते समय जो यूजर नेम आता है वो यूजर नेम हमें टाइप कर देना है। जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते हैं वो नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा यूजर इज अवेलेबल, तो हम यहाँ पर ये यूजर नेम रख सकते हैं। उसके बाद में आई एक्सेप्ट दैट टर्म्स एंड कंडीशंस इसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। दोस्तों जो भी हमने यूजर नेम टाइप किया है वो एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन यूजर नेम है, वो ये हमारा परमानेंट रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद में आई एक्सेप्ट दैट टर्म्स एंड कंडीशन इसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद में अगला पेज है चूज लॉगिन पासवर्ड। तो हमें यहाँ पर एक नया पासवर्ड सेट करना है, न्यू लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म लॉगिन पासवर्ड। तो हम एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन करते समय जो भी पासवर्ड टाइप करते हैं वो पासवर्ड हमें यहाँ से सेट करना होगा। तो हम यहाँ पर नया पासवर्ड टाइप करेंगे। हमने जो पहले पासवर्ड टाइप किए थे वो पासवर्ड दोबारा से फिर से नहीं टाइप करना है, नया पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद में फिर से कंफर्म लॉगिन पासवर्ड टाइप करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है वो सेट हो चुका है। अब हमारा परमानेंटली यूजर नेम वही रहेगा, पासवर्ड हम फॉरगेट कर सकेंगे। दोस्तों आप ये यूजर नेम पासवर्ड कहीं पर भी लिख कर भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। उसके बाद में जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो अगला है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। तो अब हमें प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना है। प्रोफाइल पासवर्ड का मतलब है कि हम किसी भी प्रकार के अपने प्रोफाइल में अपडेट करेंगे उस समय हमें यह पासवर्ड टाइप करना होगा। तो हमें यहाँ पर एंटर प्रोफाइल पासवर्ड में पासवर्ड टाइप करना है। ये हमारा लॉगिन पासवर्ड से अलग होना चाहिए। उसके बाद में कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद में हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और हिंट आंसर टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में जन्म स्थान का नाम टाइप करेंगे, कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर टाइप करेंगे।
और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमें मैसेज मिलेगा, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, यानी कि हमारा प्रोफाइल पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर यूजर नेम जो सेट किया है वो हमें याद होना चाहिए, लॉगिन पासवर्ड है वो भी याद होना चाहिए, या फिर आप कहीं पर भी लिख कर रख सकते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड है वो भी आपके याद होना चाहिए। उसके बाद में प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे और अगला स्टेप है अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड एक्सेस लेवल, यानी कि हमारा जो एक्सेस लेवल वर्तमान में केवल हम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं, कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए हमें अपने एक्सेस लेवल को अपग्रेड करना होगा। तो अपने अकाउंट नंबर के ठीक आगे सेलेक्ट का बटन दिया गया, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हमें अपग्रेड एक्सेस लेवल 2 के सामने फुल ट्रांजैक्शन राइट्स को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमारे अकाउंट से जुड़े हुए सभी प्रकार के लेन देन, बिल पेमेंट और सभी प्रकार की एसबी बैंक की सर्विस का फायदा लेने के लिए हमें फुल ट्रांजैक्शन राइट्स का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक खाते में जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें टाइप कर देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे अपने बैंक खाते का एक्सेस लेवल है वो अपग्रेड हो जाएगा, यानी कि बैंक खाते से जुड़े हुए बैंक की जितनी भी सर्विस है उन सभी का लाभ ले सकेंगे और इसे एक्टिवेट होने में 1 घंटे का समय लगेगा। अब हम अपने बैंक खाते में किसी प्रकार का कोई भी अपडेट कर सकते हैं, अपने बैंक खाते से किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट कर सकते हैं, अपने बैंक खाते में कितना बैलेंस है आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, हम अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना अगर एटीएम नहीं बना हुआ तो एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एसबी बैंक से जुड़ी हुई सभी सर्विस का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि एसबी इंटरनेट बैंकिंग के लिए अगर कोई नया यूजर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से यूजर नेम सेट करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड सेट करेंगे। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।